Welcome to my channel. Today we will discuss a short story, The Needle Woman's Calendar by आमिर हुसैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आमिर हुसैन का इंट्रोडक्शन, की फैक्ट्स, करेक्टर्स, स्टोरी, टाइटल सिग्निफिकेंस एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस इट्स थीम्स। हम स्टार्ट करते हैं आमिर हुसैन के इंट्रोडक्शन से। जो आमिर हुसैन है वो पाकिस्तानी क्रिटिक और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनकी बर्थ हुई 8 अप्रैल 1955 कराची में। 1970 में ये लंदन मूव कर गए और इनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग और हैरानकुन बात है वो ये है कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज पर ग्रिप है, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन एंड पर्शियन, इतनी सारी लैंग्वेज। और इन्होंने अभी तक अपनी 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस को पब्लिश कराया है, जिसमें हमारे पास आ जाती है कैक्टस टाउन, लव एंड इट्स सीजन, मिरर टू द सन। ये था आमिर हुसैन का इंट्रोडक्शन। और अब हम चलते हैं स्टोरी के की फैक्ट्स की तरफ। ये जो स्टोरी है ये पब्लिश हुई 1988 में। इसका जो नरेटर है वो है अननोन नरेटर, थर्ड पर्सन नरेटर इसका। इसकी अगर हम सेटिंग की बात करें तो प्लेस में हमारे पास लाहौर आ जाता है और जो मेन सेटिंग है ना वो है कराची की। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इस लिहाज से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ रियल इवेंट्स और रियल सिचुएशंस की तरफ रेफ़र करती है। बिकॉज इसके अंदर अयूब खान का जो एरा था वो शो कराया गया इसकी सेटिंग में, जिस पीरियड में अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज किया हुआ था पाकिस्तान में। ये थे की फैक्ट्स इस शॉर्ट स्टोरी के। और अब हम चलते हैं करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है तबिंदा का करेक्टर। जो तबिंदा ना स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है और उसी के ऊपर जो टाइटल है वो नेम कर रहा है, द नीडल वुमेन। तबिंदा के करेक्टर के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि अरेंज मैरिज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फेमिनिज़म को एक्सप्लोर कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये था तबिंदा का करेक्टर। अब हम बात करते हैं उमर की। जो उमर है वो एक पोइट और जर्नलिस्ट है और वो तबिंदा का सेकंड हस्बैंड है और ये एक आइडियल मैन है। इसके थ्रू राइटर ने मैन की पॉजिटिव फेस को दिखाया है। फिर आ जाता है नसरीन का करेक्टर। नसरीन डॉटर है तबिंदा और सुहेल की। और अब हम बात करते हैं सुहेल की। जो सुहेल है ना वो फर्स्ट हस्बैंड है तबिंदा का, जो कि 7 वीक्स ऑफ मैरिज के बाद ही अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसने कभी भी तबिंदा का अता पता नहीं लिया। और फिर आ जाता है चैरिटी बंस का करेक्टर। जो चैरिटी बंस है ना वो सुहेल की सेकंड वाइफ है। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास शमीम का करेक्टर। जो शमीम है ना वो उमर की सिस्टर है और यही वो करेक्टर है जिसकी वजह से उमर और तबिंदा आपस में फ़र्स्ट टाइम मिले थे और फिर उनकी बाद में शादी हुई थी। ये थे हमारे करेक्टर्स और अब हम चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं नीडल वुमेंस कैलेंडर की स्टोरी। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है तबिंदा से। तबिंदा एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, वो ना एक बेडशीट के ऊपर कढ़ाई कर रही होती है जो कि वो अपनी एक सिस्टर इन लॉ के लिए बना रही होती है। तबिंदा की स्टोरी ये है कि जो तबिंदा ना इसकी शादी लाहौर सिटी में एक सुहेल नामी लड़के से ज़बरदस्ती करवा दी गई। जो तबिंदा थी वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो और ये कराची में रहती थी तब, लेकिन उसके जो मदर थी स्पेशली उसकी फैमिली, उन्होंने इसके इंटरेस्ट के बगैर उसकी सुहेल के साथ शादी करवा दी। और शादी के बाद जब वो आती है अपने इन-लॉज़ लाहौर में तो उसे ये पता चलता है जो सुहेल है उसकी भी फोर्सफुली शादी करवाई गई है। और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो सुहेल होता है वो लंदन चला जाता है 7 वीक्स के बाद और वहाँ जाके वो एक सेकंड शादी कर लेता है एक वेस्टर्न लड़की के साथ, चैरिटी के साथ। तब होता ये कि जब सुहेल चला जाता है ना तो पीछे से जो उसकी वाइफ होती है तबिंदा, उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो उसके इन-लॉज़ होते हैं उसे मना कर देते हैं कि वो कहीं पे भी ना जाए और वो अपने इन-लॉज़ में अपने हस्बैंड के रवैये के बारे में ना बताए। और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत करने लग जाते हैं। उसे कभी नट्स खिलाते हैं, कभी उसे कोई हेल्दी डाइट, कभी बादाम, कभी क्या कभी क्या। काफ़ी ज़्यादा उसकी ना खिदमत करने लग जाते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा टेक केयर करते हैं, उसे कोई काम नहीं करने देते। उनका ये बिहेवियर के पीछे एक रीज़न थी।
वो क्या रीज़न थी कि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो तबिंदा है उसको बेटा होगा, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस के उल्ट ये रिज़ल्ट निकला कि तबिंदा को बेटी हुई। और उन सब लोगों के मुंह बन गए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और यही दिखाया गया किस तरह से बेटी के बर्थ पर अभी भी अफसोस किया जाता है। सो तबिंदा थी वो खुश होती है और अपनी बेटी के साथ रहने लग जाती है। उसके बाद उसके इन लॉज का रवैया भी उसके साथ काफ़ी ख़राब हो जाता है। सो ऐसे ही तबिंदा 3 साल वहाँ पे गुजारती है अपने हस्बैंड के बगैर और अपने घर वालों को बताए बगैर। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल गुजरने के बाद तबिंदा को ये पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है सुहेल वो पाकिस्तान आ रहा है और साथ में वो अपनी वाइफ को भी लेके आ रहा है। तो अब जो तबिंदा होती है ना, उसका सारा पेशेंस ख़त्म हो जाता है। उसने जितना भी सब्र किया होता है वो सारा के सारा ख़त्म हो जाता है। अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसा करती है, अपनी कोई ज्वेलरी लेती है, अपना ब्रेसलेट और कुछ और अपने इन लॉज को कहती है कि पॉलिश कराने जा रही है। लेकिन वो जाके ज्वेलरी शॉप पे बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे वो टिकट लेती है और वो ट्रेन पकड़कर लाहौर से कराची आ जाती है। अब वो कराची आती है अपनी फैमिली के पास और वहाँ आके वो डिवोर्स ले लेती है और फाइनली सुहेल और तबिंदा की डिवोर्स हो जाती है। तो अब जब तबिंदा रहती है ना वहाँ पे, तो उसे ये फ़ील होता है कहीं वो बर्डन ना बन जाए अपने भाइयों के ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। सो वो सोचती है कि मुझे कोई बिज़नेस करना चाहिए, बिकॉज़ उसके साथ अब उसकी बेटी भी है छोटी सी, उसे अपने साथ लेके आई होती है। तो वो ऐसा करती है, बच्चों को कुरान पढ़ाना स्टार्ट करती है कि अर्न कर सके वो। लेकिन उसका जो आइडिया होता है ये फ्लॉप कर जाता है और वो फिर सोचती है, उसके जहन में आता है कि उसके पास एक और स्किल भी है और वो है स्टिचिंग की, कढ़ाई सिलाई वगैरह की, इस तरह के कामों की। सो वो ऐसा करती है, लोगों के कपड़े सीना स्टार्ट कर देती है। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं ना, उनके वो कपड़े सीना स्टार्ट कर देती है। और उसके जो घर वाले होते हैं उसे रोकते भी हैं, स्पेशली उसकी मदर, कि अब तुम दूसरों के कपड़े सियोगी। बिकॉज वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका जो स्किल था ना उस टाइम उसके यही काम आया। सो ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई वो और उसकी काफ़ी अर्निंग स्टार्ट होगी। और फिर उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। उसने और बहुत सारी औरतों को काम दिया और काफ़ी ज़्यादा उसने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वो कपड़े सेल भी करने लगी थी। उसका अच्छा खासा बिज़नेस चल जाता है और वो अपनी एक शॉप खोल लेती है, जिसका नाम रखती है नौबहार। और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अभी उसका बिज़नेस था काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका था। और वो ऐसा करती है, एक फ़्लैट ले लेती है और वहाँ पे अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पे वो रहने लग जाती है। और अब एक बिज़नेस वूमेन थी। सो ऐसे करते हुए 6 साल गुजर जाते हैं। अब जो नसरीन थी, उसकी डॉटर, वो 9 साल की हो जाती है और वो खुद, उसकी जो एज थी वो 30 ईयर्स की थी। सो उस एक करैक्टर है हमारे पास शमीम का करैक्टर, जो कि तबिंदा की एक फ्रेंड ही समझो हम कह लो है। और वो, उसकी ड्यूटी ये थी कि वो नसरीन को स्कूल से घर छोड़ती थी और घर से स्कूल। और वो काफ़ी टॉकटिव लेडी थी। तो उसका एक भाई होता है उमर, जिसके बारे में वो बताती है तबिंदा को कि पोइट्री करता है, उसकी कुछ पोइट्री भी दे जाती है। और फिर वो एक दिन बताती है कि जो उमर था ना, वो हमें बीच पे लेके गया था, हमने कैमल राइडिंग की थी, हमने ऐसे किया था वैसे किया था। और वो काफ़ी एक्साइटमेंट में बताती है। तो तबिंदा को भी एक्साइटमेंट होती है और वो कहती है कि अपने भाई से कहना वो बीच पे हमें भी ले जाए। तो वो कहती है ठीक है। फिर जो उमर होता है वो उन सबको बीच पे ले जाता है, वो बीच पे जाके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और जो उमर होता है वो तबिंदा को प्रपोज़ कर देता है, वो कहते हैं कि क्या वो उससे शादी करेगी। और जो तबिंदा होती है वो उस टाइम पे वो पहले चुप कर जाती है, लेकिन जो उमर होता है वो उसकी फैमिली के घर प्रपोज़ल भेजता है और उसके घर वाले तबिंदा के मान जाते हैं और उन दोनों की हैप्पीली मैरिड हो जाती है। सो जो उमर था ना, उसे तबिंदा के इस डिवोर्सी होने से और उसकी बेटी होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंड का आदमी था। और काफ़ी उनकी अच्छी अब लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वो हैप्पीली रहने लग जाते हैं, अब उनकी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अब स्टोरी में क्लाइमैक्स आता है, वो ये आता है कि जो उमर होता है ना, वो एक दिन घर ही नहीं लौटता, वो गायब हो जाता है, वापस ही नहीं आता। जो तबिंदा होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं किधर चला गया। तो वो जिधर वो एडिटर के पास जाती है, उस एडिटर के पास जिधर उमर काम कर रहा था, तो वहाँ जाके उसका पता करती है। तो उसे ये पता चलता है कि उसने अयूब ख़ान के अगेंस्ट कुछ लिखा था अपनी पोइट्री या न्यूज़पेपर वगैरह में, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया है और वो जेल में है।
अब तबिंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने इलाज को भी नहीं बताती, ना ही अपने घर वालों को बताती है। और ऐसे ही करते कराते 30 दिन गुजर जाते हैं। अब 30 दिन के बाद एक दिन डोर नॉक होता है, अचानक डोर पे कोई होता है। उस टाइम बारिश हो रही होती है, रात का टाइम होता है। नसरीन बताती है तबिंदा को कि डोर पे कोई है। सो जो नसरीन होती है वो डोर पे जाती है तो देखती है कि आगे से उमर होता है। वो उमर को देख के हैरान भी होती है, खुश भी होती है। जो उमर होता है ना, उसकी बाजू टूटी होती है और उसके हाथ में लटक रही होती है। इतना बुरी तरह से उसे मारा होता है पुलिस ने। सो उमर कहता है कि उसके अगेंस्ट कोई ख़ास प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दी गया। सो अब उसे तबिंदा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो खुशी रहने से लग जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। सो तबिंदा होती है उसके साथ हैप्पीली रहने लग जाती है, स्टोरी एंड हो जाती है। सो ये थी हमारी हैप्पी एंडिंग स्टोरी की। अब हम बात करते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस की। सो जो टाइटल है ना, तबिंदा की तरफ रेफ़र कर रहा है, और साथ में हर उस लड़की को रेफ़र कर रहा है जो कि अपनी स्किल्स के थ्रू अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करती हैं। और लास्ट पे हम बात कर लेते हैं इसके थीम्स की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फेमिनिज़म का थीम। सो जो फेमिनिज़म ना हमें तबिंदा के करैक्टर के थ्रू मिलता है कि किस तरह से उसकी शादी हुई और किस तरह से उसकी शादी के बाद उसके साथ जो सलूक था उसके इन-लॉज़ का और उसके हस्बैंड का, और किस तरह से नसरीन के बर्थ पे सबको अफ़सोस हुआ। स्टिल आज भी बेटी पैदा होने पे अफ़सोस किया जाता है और बेटे की हर लोग ख्वाहिश करते हैं, ये दिखाया गया स्टोरी के अंदर। लेकिन साथ में वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया गया कि किस तरह से उसके अंदर पॉजिटिविटी थी तबिंदा के करैक्टर के अंदर। और अब हम बात करते हैं मैरिज की। सो इसके अंदर अरेंज मैरिज दिखाई गई है कि किस तरह से अरेंज मैरिज करवा दी जाती है, ख़ासकर लड़कियों की उनके पूछे के बगैर, और फिर क्या रिज़ल्ट निकलता है उसका। और जो लड़के होते हैं उन्हें तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सफ़र किसे करना पड़ता है, लड़की को। जैसे कि स्टोरी में तबिंदा को करना पड़ा, सुहेल तो चला गया था उसे छोड़कर। और इसके अंदर हमें हार्ड वर्क का थीम भी मिलता है कि किस तरह से तबिंदा ने हार्ड वर्क किया, उसने डिवोर्स लेने के बाद उसके हार्ड वर्क के थ्रू उसने किस तरह से अपना बिज़नेस डेवलप किया। और लास्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट थीम की बात करते हैं, नो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो जो स्टोरी है ना, इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि जो अयूब ख़ान का पीरियड था ना मार्शल लॉ का, उसके अंदर उमर को 30 दिन के अंदर जिस तरह से जेल हुई थी, जेल इसलिए हुई बिकॉज उसने अयूब ख़ान के अगेंस्ट कुछ लिखा। सो होता यह था कि जो भी न्यूज़ में उसके अगेंस्ट लिखता था या बोलता था या पोइट्री वगैरह करता था, कुछ भी उसके अगेंस्ट कोई जाता था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। किसी को भी परमिशन नहीं थी अयूब ख़ान के अगेंस्ट बोलने की। सो ये थी हमारी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।